फ़िल्म अच्छा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री है। तो मैं कहूँगी कि मैं मैं एक सिंपल लड़की प्ले कर रही हूँ शीतल, जो एक एनजीओ में काम करती हैं। और जब व्हेन आई फॉल इनटू ट्रबल तो मैं अभय देओल के पास जाती हूँ हेल्प के लिए। तो बस अब मैं ये कहूँगी कि अभय एक स्मॉल टाउन राइटर हैं जो एक नावल लिखा था मनोरमा। इट्स अ फ्लॉप नावल। तो वो भी ही इज़ लुकिंग फॉर सम एक्साइटमेंट। तो जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि टू सॉल्व दिस मर्डर मिस्ट्री, तो ही स्टार्ट्स डूइंग दैट। तो मैं आती हूँ उनकी लाइफ में बिकॉज आई हैव फॉल इनटू ट्रबल। तो उसके बाद मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इट्स अ थ्रिलर। जैसे कि इस फिल्म में दो हीरोइंस है, गुल भी है, गुल उनकी वाइफ का किरदार कर रही है, तो कहीं इस फिल्म में कोई लव ट्रायंगल का ये तो नहीं डाला मैं इसमें। लव ट्रायंगल नहीं, वैसे कुछ नहीं। गुल इज प्लेइंग अभय's वाइफ और नहीं, नो लव ट्रायंगल। ओके, अभय के लुक के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह जो लुक उनको दिया गया है, एक मैच्योर पर्सन का लुक हाँ, तो है। बहुत अभय एक फादर की रोल प्ले कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लुक, क्योंकि ही इज़ लुकिंग मैच्योर, मूछ वूछ है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे आई कीप टेलिंग अभय, तो मुझे तो उसको आई लाइक हिज दैट लुक मच बेटर देन हिज क्लीन शेवन लुक। ओके, गुल के बारे में क्या कहेंगे? डोर में जिस तरह से उनका लुक था और इस फिल्म में एक कंप्लीटली अलग टिपिकल लुक। हाउसवाइफ का जो हाँ, लुक दिया है, गुल उसके अपने लुक से कितनी डिफरेंट है ऑन सेट और जब भी आप मुझे लोग लगता है पर्सन में कि मिले हो तब। पर्सनली और ऑन स्क्रीन इमेज गुल बहुत सेम लगती है। मतलब वो ऐसे भी पर्सनल लाइफ में शी यूजेस लेस मेकअप, और मुझे तो सेम ही लगती है वैसे भी, और ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। और आपके बारे में क्या मैं कहेंगे? इस फिल्म में मैं आई एम वेयरिंग दिस कॉटन लूज सलवार कमीजेज और एक चोटी। सो यू विल नेवर सी मी लाइक दैट इन रियल लाइफ। मैं कभी चोटी नहीं करती हूँ एंड आई एम नॉट ऑलवेज ओनली वेयरिंग कॉटन सलवार कमीजेज। तो मेरी लुक बहुत डिफरेंट है फिल्म में। जैसे अब आप, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे कि मैंने कॉमेडी की है, मैंने ये किया है, वो किया है, मैंने थ्रिलर लेकिन कभी नहीं किए। हाँ इसके पहले हनीमून ट्रैवल्स एक कॉमेडी थी, उसके पहले जो फिल्म्स की थी हाफ सीरियस फिल्म्स थी। तो ये फिल्म थ्रिलर जो मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया। पर नवदीप के साथ मैंने पहले भी काम किया है एक ऐड के लिए जो कभी रिलीज़ नहीं हुई। तो उसके बाद ही केम टू मी विद द स्क्रिप्ट। तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और डेफिनेटली रोल भी बहुत चैलेंजिंग लगी। मैं कहूँगी कि माई कैरेक्टर्स गॉट अ लॉट ऑफ शेड्स। ओके, जैसे जैसे अगर रिया की बात करें, रिया की जो फिल्में होती है वो और आपकी फिल्में, दोनों फिल्मों में बहुत अंतर होता है। हाँ, आप दोनों के कैरेक्टर्स में आप क्या मतलब एक स्क्रिप्ट में क्या देखती है और क्या चूज़ करती है, किस वजह से एक स्टोरी को आपने मैं कहूँगी रिया भी बहुत पॉपुलर है उसकी फिल्म्स की वजह, कमर्शियल फिल्म्स की वजह। और वो फिल्म्स हर एक्ट्रेस को करना चाहिए। आई थिंक एन एक्ट्रेस रिक्वायर्स सीरियस और कमर्शियल फिल्म्स। और मुझे शायद वो फिल्म्स कभी आए नहीं। तो पर मैं लकी हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। और जब एक डायरेक्टर मेरे पास आता है स्क्रिप्ट लेके, तो आई थिंक आई गो बाय माई गट फीलिंग, माई इंस्टिंक्ट जी। अच्छा, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। छोटी रोल हो या बड़ी रोल हो, सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट देख के मैं सोचती हूँ कि आई थिंक दिस विल बी अ गुड फिल्म। तो टिल नाउ आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने एटलीस्ट वाइज डिसीजन लिया है। अभी देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट हम कभी देख पाएंगे कमर्शियल, या आपका मन करता है हाँ, कमर्शियल मैं फिल्मों कमर्शियल का? कॉमेडी कर रही हूँ तुषार के साथ, और सचिन इज़ द डायरेक्टर एंड द फिल्म इज़ कॉल्ड सी कंपनी। तो आप देखेंगे, दैट्स आउट एंड आउट कमर्शियल कॉमेडी फिल्म। तो आपको देखेंगे हम लोग बोल्ड सीन वगैरह करते हुए? बोल्ड नहीं, पर फनी सीन्स, रियल कॉमेडी मैं कहूँगी। तो ये टोटल कमर्शियल फिल्म होगी। टोटल कमर्शियल, तो एक गाना भी है तो हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गाना एक हीरोइन को पॉपुलर कर सकता है, जैसे कि सॉन्ग्स, हाँ, क्योंकि रिया बहुत पॉपुलर है सॉन्ग्स की वजह से, क्योंकि उसकी फिल्म में देयर लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स। तो आई थिंक लॉट ऑफ मास पीपल दे आइडेंटिफाई, दे नो माई सिस्टर मच मोर देन दे नो मी, क्योंकि मेरे आई डोंट हैव एनी हिट सॉन्ग्स। सो आई थिंक शी इज़ लकी। पर ऑफकोर्स हनीमून ट्रैवल्स में एक हिट सॉन्ग थे, हर्जना जी वाली वाली। तो ओके, जैसे कि आप दोनों एक ही फील्ड से हैं, मम्मी भी, नानी भी, आपकी ग्रैंड मदर भी इसी फील्ड से, तो आपको कहीं भी ये कभी महसूस हुआ कि मुझे कंपेयर किया जाएगा इन लोगों के साथ, या कंपेयर तो डेफिनेटली कर, जब मैं शुरू मैंने फिल्म्स मैंने स्टार्टेड फिल्म, तो बहुत कंपैरिजंस थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे। पर वो तो रहेगा ही, बट बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट फैमिली। पर वो अच्छा है, एटलीस्ट आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड। पर अभी शायद
कलकत्ता में अभी भी कुछ कंपैरिजन एक्सपेक्टेशंस है, पर बॉम्बे में अभी कुछ नहीं. आई थिंक आई एम ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल गर्ल एवरीवेयर. तो आपने कभी नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की? सेम नहीं कहा. अगर मैं फ़ायदा उठाई थी तो आई प्रॉब्ली डूइंग सम ऑफ द बिगेस्ट बैनर्स टुडे, पर नहीं. ये नहीं कि आप यू नो बिकॉज यू कम फ्रॉम लाइक अ सेलिब्रिटी फैमिली देर आर मोर एडवांटेजेस. मुझे तो लगता है ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं विच अ न्यू कमर डजंट हैव टू फेस. तो नथिंग लाइक दैट. तो आपको फ़ायदा हुआ है आपकी फैमिली बैकग्राउंड? फ़ायदा हुआ है क्योंकि पीपल ऑलरेडी नो मी. तो फर्स्ट ब्रेक फ़ायदा हुआ था गॉड मदर, क्योंकि मैंने कुछ स्क्रीन टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं. तो फर्स्ट फिल्म ऐसे ही मिल गए. पर उसके बाद इफ़ आई वॉजंट अ गुड एक्ट्रेस और इफ़ आई डिडंट मेक अ मार्क देन आई वुडंट बी हियर टुडे. महिमा, जैसे नेता और अभिनेता बनने के लिए कोई एजुकेशन की फॉर्मेलिटी नहीं है. आप आज टीचर्स डे है, तो आप ये बताइए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऐसा एक मार्क नहीं है कि अगर एक आपको हाँ, पर अभिनेता बनना है. मैं कहूँगी कि मैंने कॉलेज कंप्लीट किया. आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, ऑनर स्टूडेंट. मैं कहूँगी कि एजुकेशन मे नॉट मतलब बी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिंग, बट आई थिंक इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी. और अगर आप इंटेलिजेंट हो देन इट्स ईजियर फॉर यू टू एक्ट, आई वुड से. Because then you can study character, you can make comparisons, it's easier. I think education forms the basis of everyone's personality, and it forms a foundation of where you come from. I think you can tell the difference between an educated person and not an educated person. I think education is very important. आपके स्कूल की कुछ यादें जो आज आप भी मैं बहुत आज तक नॉटी याद थी करें? स्कूल में, एंड आई नेवर स्टडीड, पर आई ऑलवेज यूज टू मैनेज. तो एंड आई गॉट सस्पेंडेड वंस इन क्लास 12 for 1 month because I was keeping on bunking school and the teachers caught me. तो मैं कहूँगी कि I gave them a lot of trouble, but at least I managed. I never failed or anything. So, but school life I think is better for me than college life. I think school life is great fun. College में you're allowed to do everything, so it's not fun. In school, we bunk classes and we do a lot of naughty things and get away with it. So, I आज भी enjoy अपने it. स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के टच में हैं आप? हाँ, but हाँ, पर half of them now they study in America, half of them I don't know where they are. पर 2-3 हैं जो स्कूल से हैं. I think I formed my friends much later in my life in this profession. ओके, ठीक है.